हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 17 अक्रॉस द वॉल। ये क्वेश्चन आंसर की किस तरह से आप अपने नोटबुक में टेक्स्ट बुक में आंसर्स लिख सकते हैं। सो फर्स्ट है, इज़ देयर एनी प्लेस टू प्ले नियर योर हाउस? क्या आपके घर के आसपास कोई प्लेस है खेलने के लिए? सो आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, जैसे यस, और जो जगह है आप वो भी लिख सकते हैं। नो है तो आप नो भी लिख सकते हैं। देयर इज़ अ बिग पार्क नियर माई हाउस विच इज़ गुड प्लेस फॉर प्लेइंग। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल प्ले देयर एंड हु प्लेस देयर? सो वहाँ पर क्या खेलते हैं और कौन खेलते हैं? सो पीपल प्ले डिफरेंट गेम्स इन दैट पार्क सच एज बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी एक्सेट्रा। तो ये सब खेलते हैं। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ आवर एरिया एंड नियर बाय एरियाज कम टू प्ले इन दैट पार्क। तो आसपास के जितने भी लोग हैं, जो बच्चे हैं, और साथ में ये नहीं कि सिर्फ हमारे वाले, जो आसपास के लोग हैं वो भी वहाँ पर आते हैं खेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ऑल्सो गेट अ चांस टू प्ले देयर? क्या आपकी एज के बच्चों को भी वहाँ खेलने का चांस मिलता है? सो येस, माई सेल्फ एंड अदर चिल्ड्रन ऑफ माई एज ऑफन प्ले देयर। वट अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस? और क्या क्या चीज़ें होती हैं उस जगह पर? सो बिसाइड गेम्स पीपल ऑल्सो डू अदर एक्टिविटीज़ इन द पार्क सच एज योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, पब्लिक मीटिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक्स एक्सेट्रा। सो ये सब भी वहाँ पर होता है। मॉर्निंग इवनिंग वॉक होती है, लोग अपनी मीटिंग वगैरह करते हैं, योगा और फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी सब वहाँ करते हैं। हैज़ एनीवन एवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स एंड विच गेम? क्या कभी किसी ने आपको मना किया है खेलने से कोई गेम? सो येस, और कौन सा गेम? फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल क्या होता है, कभी दूसरे को जाके भी लग सकता है अगर वहाँ पर दूसरे लोग भी हैं प्रॉपर, अगर सिर्फ फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है तो इस वजह से। हु स्टॉप्ड यू एंड वाई? किसने रोका और क्यों रोका? एंड वट डिड यू डू देन? तो तुमने क्या किया? सो माई मदर स्टॉप्ड मी फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल। मेरी मम्मी ने मुझे रोका बिकॉज सी सेड आई कुड गेट मैनी इंजरीज वाइल प्लेइंग दिस गेम एंड दैट इज़ वाई सी डिड नॉट वॉन्ट मी टू प्ले दिस गेम। सो मेरी मम्मी ने रोका था बिकॉज ये गेम खेलते हुए भागना होता है तो एक दूसरे को धक्का लग सकता है, तो शायद मुझे ज़्यादा चोट लग जाएगी, तो इसलिए मेरी मम्मी ने ये गेम खेलने से मुझे मना किया था। I tried to convince her, but when I failed to do so, I called one of my senior colleagues from neighborhood and she explained and convinced her. तो मैंने उन्हें कन्विंस करने का ट्राई किया लेकिन वो कन्विंस नहीं हुए, तो मैंने अपने जो सीनियर हैं उन्हें बुलाया एंड देन वो उन्होंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया और वो मान गए। डिड एनीवन हेल्प यू एंड इंकरेज यू टू प्ले? क्या कोई ऐसा है जिन्होंने आपको इंकरेज किया खेलने के लिए? सो येस, माई सीनियर कलीग फ्रॉम माई नेबरहुड। मेरे आस पड़ोस में जो एक बड़ा बच्चा, उसने, माई फादर एंड माई स्कूल कोच हेल्प्ड एंड इंकरेज्ड मी। मेरे पापा और मेरे स्कूल कोच ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स इन स्कूल है और नेबरहुड? क्या लड़के और लड़कियां जो अलग अलग गेम खेलते हैं स्कूल में और नेबरहुड में? अगर येस, देन विच गेम डू द बॉयज़ प्ले एंड विच डू द गर्ल्स प्ले? तो कौन सा ऐसा गेम है जो लड़कियाँ खेलती हैं और कौन सा ऐसा है जो बॉयज़ खेलते हैं? सो मोस्ट ऑफ द गेम्स आर प्लेड बाय बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ज़्यादातर गेम्स दोनों एक साथ खेलते हैं, बट सम गेम्स आर प्लेड बाय बॉयज़ ओनली लाइक क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। ये सिर्फ लड़के खेल रहे होते हैं। एंड गर्ल्स यूजुअली प्ले बैडमिंटन, खो खो, बास्केटबॉल एक्सेट्रा। नाउ डू यू थिंक दैट देयर इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन द गेम्स एंड द वे दे आर प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स? क्या गेम में भी कोई डिफरेंस आता है? जब लड़के और लड़की खेल रहे हैं तो क्या उसके खेलने के तरीके में भी कुछ चेंजेस होते हैं? सो येस, देयर इज सम चेंजेस बिटवीन द गेम्स प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड द वे दे आर प्लेड। द बॉय यूजुअली प्ले वेरी टफ, टेडियस एंड हार्ड गेम। तो लड़के जो हैं थोड़ा सा टफ खेलते हैं, मीन्स एक दूसरे धक्का लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, चोट लगे तो भी चलता है, लेकिन लड़कियाँ थोड़ा सा मतलब इतना टफ वो गेम नहीं खेलती हैं। शुड द गेम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स भी डिफरेंट? क्या लोगों बॉयज़ एंड गर्ल्स की गेम डिफरेंट होने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? सो आई थिंक गर्ल्स आर ऑल्सो टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग एज बॉयज़। तो गर्ल्स में भी देखो जितना टैलेंट बॉयज़ के अंदर है या जितना जो भी चीज़ें हैं वो सब गर्ल्स के अंदर भी हैं। सो दे कैन प्ले ऑल द गेम विच आर प्लेड बाय द बॉयज़। तो जो लड़के खेलते हैं वो लड़कियाँ भी खेल सकती हैं। थस देयर शुड नॉट बी मच डिफरेंस बिटवीन द गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स की गेम खेलने में ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं करना चाहिए। हैव यू एवर प्लेड अ पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ योर क्लास? क्या आप कभी जो अपनी क्लास में या फिर कोई ऐसा गेम खेला जिसमें आप उसका पार्ट बने हो? स्कूल और नेबरहुड, होम डिड यू प्ले विद? किसके साथ खेले एंड व्हाट गेम डिड यू प्ले? कौन सा गेम खेला? सो येस, आई हैव प्लेड अ पार्ट ऑफ माई स्कूल टीम। मैं अपनी स्कूल टीम का पार्ट रहा हूँ। वी प्लेड विद द टीम ऑफ अनदर स्कूल, दूसरे स्कूल की टीम से मैच हुआ एंड वी प्लेड द गेम ऑफ खो खो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग फॉर योर सेल्फ एंड प्लेइंग फॉर द टीम? इसमें डिफरेंस क्या है? एक आप सिर्फ अपने लिए खेल रहे हो और एक आप टीम के लिए खेल रहे हो।
सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन प्लेइंग फॉर आवर सेल्स एंड प्लेइंग फॉर टीम। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। व्हेन वी आर प्लेइंग फॉर ओन सेल्फ, हम सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, वी जस्ट थिंक ऑफ आवर ओन विक्ट्री। तो सिर्फ हम अपनी जीत के लिए देखते हैं कि हमें जीतना है, मुझे जीतना है। वी ट्राई टू प्रूव आवर सेल्व्स एक्सीलेंट एंड बेटर देन अदर। हम सिर्फ लोगों को ये दिखाते हैं कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा एक्सीलेंट हूँ, मैं बाकी सबसे अच्छा हूँ। वी जस्ट वॉन्ट टू लर्न टू वी जस्ट वॉन्ट टू लिसन टू आवर ओन प्रेजेस। हम सिर्फ अपनी ही तारीफ सुनना चाहते हैं सबसे। बट व्हेन वी आर प्लेइंग फॉर द टीम, लेकिन जब हम टीम के लिए खेलते हैं, वी फाइंड फर्स्ट अंडरस्टैंड ईच अदर। सबसे पहले एक दूसरे को समझना होता है। वी क्रिएट अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन विद ईच मेंबर ऑफ द टीम एंड देन जो भी हमारे मेंबर होते हैं टीम के, उनके साथ जो है हम कोऑपरेशन होता है कि एक कोऑपरेशन के साथ ही आप खेल सकते हैं। ये नहीं कि एक जो है प्लेयर अपना फुल उसमें दे रहा है, दूसरा आप एक जगह पे खड़े कि मैं नहीं खेलूंगा, मुझे बॉल नहीं मिलेगी तो मैं नहीं खेलूंगा। तो इस तरह से गेम नहीं होता। कोऑपरेशन करना पड़ता है, एक दूसरे का साथ देना होता है जब भी आप टीम में खेलते हैं। वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी ट्राई टू टीच अदर्स एंड प्ले यूनाइटेडली एज अ सिंगल टीम। और एक सिंगल टीम में यूनाइट होकर मीन्स एक साथ होकर आपको खेलना पड़ता है। वी प्ले टुगेदर एंड वर्क हार्ड टू सी द विक्ट्री ऑफ द होल टीम एंड गेट प्रेज्ड। और जब हम टीम में खेलते हैं तो हमें एक साथ मिलकर मेहनत करनी है और एक साथ ही हमें जो है विक्ट्री अपनी देखनी है और उसी से हमें जो है अपनी प्रेज मीन्स सबकी जो है प्रेज होगी। वाइल प्लेइंग इन अ टीम, वुड यू लाइक टू प्ले फॉर योर सेल्फ और फॉर द टीम? वाई? जब आप टीम में खेलते हैं तो आप अपने लिए खेलना चाहते हैं या टीम के लिए? सो वाइल प्लेइंग इन अ टीम आई वुड लाइक टू प्ले फॉर द टीम। सो टीम के लिए ही खेलना मैं पसंद करूंगा या करूंगी। बिकॉज आई वॉन्ट माई टीम टू विन, क्योंकि मुझे अपनी टीम को जिताना है। दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल द मेंबर ऑफ द टीम एंड इट टीचेज अस हाउ टू लिव विद यूनिटी, लव एंड रिस्पेक्ट। बिकॉज ये जो है जो भी हमारी विक्ट्री होती है वो डिपेंड करती है कि हम एक दूसरे को कितना समझते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और कितना एक साथ मिलकर हम वो गेम को खेल रहे हैं। इज़ योर टीम लाइक टीम अफसाना प्लेड विद एट सोलापुर और लाइक द नागपाड़ा टीम? हाउ? अब इसमें से आपकी टीम किसकी तरह थी? सो अवर टीम इज़ लाइक द नागपाड़ा टीम। दिस इज़ बिकॉज द नागपाड़ा हैज़ अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन बिटवीन ईच मेंबर ऑफ द टीम। बिकॉज उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग थी, कोऑपरेशन था, एक दूसरे का साथ दे रहे थे उस टीम में। द मेंबर रिस्पेक्टेड एंड इनक्रेज्ड ईच अदर एंड नेवर इंसल्टेड एनी वन ऑफ हिज और हर वीकनेसेस। बिकॉज वो एक दूसरे का साथ दे रहे थे, एक दूसरे को इनक्रेज कर रहे थे। उन्हें पता है कि उसके अंदर ये कमी है, लेकिन वो उसको इंसल्ट नहीं कर रहे थे उस चीज़ में, या उस चीज़ को लेकर बार बार उसे बता नहीं रहे थे कि तुम्हें ये कमी है तो इसको सुधारो। ऐसा कुछ नहीं था। जो उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उनको क्या कर रहे थे? प्रेज कर रहे थे, इनक्रेज कर रहे थे। वी अंडरस्टैंडिंग दैट दिस यूनिटी वॉज देयर स्ट्रेंथ विच वॉज अ रीज़न फॉर देयर सक्सेस। और यही यूनिटी उनकी स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से वो जीत भी गए। अंडरस्टैंडिंग दैट यूनिटी वॉज देयर सक्सेस। सिमिलरली वी ऑल्सो वॉन्ट अवर टीम टू परफेक्ट एंड सक्सेसफुल, थस अवर टीम इज़ लाइक द नागपाड़ा टीम। सो इसलिए हमारी टीम जो उनकी टीम की तरह थी। हैव यू एवर टेकन पार्ट इन सम गेम और कॉम्पिटिशन फ्रॉम योर स्कूल और एरिया? हाउ डिड यू फील? सो कोई जो है ऐसे स्कूल आपने अपने एरिया में या स्कूल में कोई गेम में या कंपटीशन में पार्ट किया है? सो येस, आई हैव टेकन पार्ट इन द कंपटीशन फ्रॉम माय स्कूल। आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड एंड चैलेंजिंग टू प्ले फॉर माय स्कूल साइड। तो ये मुझे बहुत अच्छा भी लगा और चैलेंजिंग भी लगा कि मैं अपने पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नेक्स्ट है, डिड यू गो टू सम अदर प्लेस टू प्ले? क्या तुम कई बार जो है कई दूसरी जगह भी गए हो खेलने के लिए? एंड वट वॉज द प्लेस लाइक? वो कैसी प्लेस थी? एंड हाउ डिड यू लाइक गोइंग टू दैट प्लेस? और वैसे प्लेस पर जाना तुम्हें कैसे लगा? सो येस, वी वेंट टू द पंजाब टू प्ले अ मैच एंड दैट प्लेस वॉज वेरी नाइस एंड आई फेल्ट वेरी गुड एट अ न्यू प्लेस। और मुझे वहाँ जाके अच्छा लगा। हैव यू सीन मैचेस प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज? विच वंस? सो आपने क्या जो है कभी मैच देखे इंडिया और बाकी कंट्री के बीच में, और कौन सी? सो येस, आई हैव सीन मैचेस बिटवीन इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज। आई हैव सीन क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस मैचेस। सो देखो, इनमें जो है आपके आंसर अलग भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपने नहीं देखे तो आप जस्ट नो लिख सकते हैं। आपने कहीं बाहर अगर आप गेम खेलने नहीं गए तो आप नो भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज़ का आंसर आपको येस में देना है। वी ऑल नो अबाउट द क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया एंड वी आर लाइक देम। डू पीपल ऑल्सो नो एंड लाइक द इंडियन प्लेयर्स हु प्ले सम अदर गेम्स? क्या आपको जो उन लोगों के बारे में पता है इंडिया के जो दूसरे गेम खेलते हैं? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? उसके बारे में आपको कैसा फील होता है? डू यू नो द प्लेयर ऑफ द इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम? सो इंडियन फुटबॉल टीम के और कबड्डी टीम के प्लेयर्स के बारे में क्या आपको पता है?
So no, the Indian player of the other games are not much known as एंड लाइक्ड बाय द पीपल। तो क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा लाइक किया जाता है, उनको ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं दूसरे गेम से। तो लोग जो है बाकी गेम्स के जो प्लेयर्स हैं उनको इतना नहीं जानते हैं। दिस इज़ बिकॉज द अदर गेम हैव नॉट बीन एबल टू गिव मच रिस्पेक्ट, नेम एंड सक्सेस टू अवर कंट्री। बिकॉज जो बाकी गेम्स हैं उनको इतना रिस्पेक्ट, नाम और सक्सेस नहीं मिला है हमारी कंट्री में। एंड नो, वी डू नॉट नो मच अबाउट द प्लेयर ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड कबड्डी टीम। सो अगर आपको नाम पता है तो आप यस लिख के उनके नाम बताएंगे, अगर नहीं पता तो आप ये लिख सकते हैं। जैसे सुनील छित्री है, वो आपके इंडियन फुटबॉल के कैप्टन भी हैं, सो वो आप लिख सकते हैं। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ़ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स। अगर लड़कियों को गेम खेलना अलाउड ना हो तो क्या होगा। एंड टू स्टडी और डू अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, और उन्हें पढ़ने भी ना दिया जाए, कोई भी मतलब वो जो काम करना चाहते हैं उन्हें ना करने दिया जाए तो क्या होगा। सो इफ़ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स, टू स्टडी और डू सम होमवर्क ऑफ देयर चॉइस, अगर ना किया जाए, देयर हिडन टैलेंट विल बी सप्रेस्ड एंड दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो जो उनका टैलेंट है वो वहीं पर रुक जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे और वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। दे विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू ग्रो फिजिकली एंड मेंटली, और वो उनकी जो मतलब डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली। हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम और ड्रामा। आपको कैसा फील होगा अगर आपको किसी ड्रामा में, गेम में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। सो इफ़ आई वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम्स और ड्रामा, आई वुड हैव फेल्ट वेरी बैड एंड आई वुड फील डिस्करेज। तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं जो है मीन्स फिर से उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। हैव यू हर्ड ऑफ एनी वुमेन प्लेयर एंड नेम देम एंड द गेम्स दे प्ले। सो कोई भी अगर आप जानते हैं किसी को तो आपको उनके नाम लिखने, यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं, सम ऑफ द वुमेन प्लेयर्स। आई हैव हर्ड अबाउट द गेम्स एंड दे प्ले एज फॉलोज। जैसे सानिया मिर्जा टेनिस, पीटी उषा एथलीट, अपर्णा पोपट बैडमिंटन एंड अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप। अब जो है और भी बहुत सारे नाम इसके अंदर जुड़ चुके हैं, तो आप वो नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। Now, in which area other than sports have you heard of women getting recognition? स्पोर्ट्स के अलावा और कौन सी जगह है जहाँ पर वुमेन रिकग्नाइजेशन मिल रही है, यानी कि वो उन चीज़ों में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो इन अदर एरियाज अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट वेयर वीमेन हैव गोट रिकग्नाइजेशन आर पुलिस डिपार्टमेंट, किरण बेदी थे। पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी थी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पॉलिटिक्स में ये नेक्स्ट है प्रतिभा पाटिल, इट्स पाटिल, ओके। सो प्रतिभा पाटिल कौन थे, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है माउंटेन क्लाइंबिंग, बिछंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन लेडी हु क्लाइंब द एवरेस्ट। नेक्स्ट है आर दीज वुमेन लेस नोन देन मैन। क्या ये जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, क्या उनको वो आदमियों से ज़्यादा जो है रिकग्नाइजेशन मिली है, यानी कि उनको कम लोग जानते हैं कंपैरिजन टू मैन, एंड क्यों। सो नो, आई थिंक दीज वुमेन आर नोन मोर एज कम्पेयर टू द मैन। सो जैसे इनको जो है आदमियों से ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिली, इनको लोग ज़्यादा जानते हैं। दिस इज़ बिकॉज इन आवर कंट्री वेरी फ्यू वुमेन पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज़। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी कंट्री में वुमेन को इतना आगे नहीं जाने दिया जाता है, नहीं जा पाती हैं, वो कोई भी रीज़न हो सकता है। सो कुछ ही लेडीज़ हैं, कुछ ही वीमेन हैं जो पार्टिसिपेट कर पाती हैं। सो इसके रिजल्ट से क्या होता है, दे गेट मोर पॉपुलैरिटी एंड आर मोर फेमस। How would you find the world to be if the girls never got a chance to take part in games, drama or dance? And how would you feel if such a thing happened to boys? तो कैसा हो जाएगा ये वर्ल्ड अगर लड़कियों को चांस ना दिया जाए, या फिर अगर सेम चीज़ जो है लड़कों के साथ हो तो क्या होगा। So if the girls will not get a chance to take part in games, drama or dance, there will be no competition or challenges और competition बहुत कम हो जाएंगे। एंड द वर्ल्ड वुड सीन वेरी बोरिंग, बहुत बोरिंग हो जाएगा। इफ़ सच अ थिंग वुड हैपन विद बॉयज़ देन ऑल्सो इट वुड बी वेरी बैड, बोरिंग एंड अनफेयर। सो सेम चीज़ होगी, अगर लड़कियों को पार्टिसिपेट नहीं किया दिया जा रहा है, सो वो भी अनफेयर है, और बॉयज़ के साथ ऐसा होगा तो वो भी अनफेयर होगा। सो डू यू नो ऑफ एनी वीमेन और गर्ल whom you would want to be like when you are grown up? तो ऐसी कोई औरत या लड़की जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं बड़े होकर। सो आई वुड want to be like किरण बेदी and serve for my country। आपका आंसर कुछ और भी हो सकता है।
नेक्स्ट है द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेड अफसाना हैज़ जम्प्ड ओवर द वॉल, द जेंडर वॉल दैट her mother had made. Think and write in your own words what was this wall and what do you understand by gender bias. तो gender bias का मतलब क्या है और यहाँ पर जो wall की बात की गई है वो क्या है और उसकी मम्मी ने कौन सी wall बनाई थी जिसको उसने जंप किया था. So the wall being discussed here refer to the wall of gender bias. By gender bias, we understand the difference in the approach of people towards boys and girls. In our country, especially in the small villages, people still believe that boys are superior than girls. अब gender bias क्या है कि कहीं पर आप वो चीज़ सोच लेते हो कि यहाँ पर लड़कियाँ जो हैं लड़कों से कमज़ोर हैं, लड़के उनसे अच्छा कर सकते हैं और लड़कों को ही वहाँ पे मीन्स हर चीज़ के लिए आगे बढ़ा जाता है, लड़कियों को रोक दिया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल दो भाई बहन हैं, दोनों स्कूल जाते हैं लेकिन उनके पास पैसे कम है तो वो बोलेंगे कि भाई पढ़ेगा बहन नहीं पढ़ेगी, बहन को वैसे भी घर का ही काम करना है. तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे लड़के को ज़्यादा चांस दिए जाते हैं और लड़के को कम, तो उसे हम बोलते हैं जेंडर बाइस. ठीक है, जहाँ पर बॉयज़ को हमेशा सुपेरियर समझा जाता है कंपेयर करने से गर्ल्स से. सो बॉयज़ हैव द राइट टू स्टडी, प्ले, पार्टिसिपेट इन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़. बॉय को ये सब अलाउड है बट द गर्ल्स आर मेंट फॉर हाउस होल्ड वर्क्स ओनली. लेकिन लड़कियाँ सिर्फ घर का काम करेंगी. दे बिलीव इट इज़ नॉट राइट टू अलाउ गर्ल्स टू गो आउट एंड स्टडी एंड प्ले और वर्क. उन्हें लगता है कि लड़कियों को बाहर जाना, खेलना और काम करना अलाउड नहीं होना चाहिए. यह सही नहीं है. बट नाउ डेज पीपल हैव चेंज्ड अ लॉट. लेकिन अब जो है ये चीज़ें चेंज हो गई हैं. गर्ल्स आर ऑल्सो गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्पेक्ट एज बॉयज़ एक्सेप्ट इन फ्यू स्मॉल विलेजेस. कुछ मीन्स जो बहुत छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ अभी तक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं गई हैं, तो वहाँ छोड़कर हर जगह अब लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं. शुड द गेम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी डिफरेंट? थिंक एंड राइट. क्या लड़कियों और लड़कों के गेम अलग होने चाहिए? सो नो, आई थिंक देयर शुड नॉट बी मच डिफरेंट इन द गेम्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. गर्ल्स आर ऑल्सो वेरी कॉम्पिटेंट, हार्ड वर्किंग एंड दे कैन ऑल्सो टेक चैलेंजेस वेरी वेल. वो भी चैलेंजेस को ले सकती हैं, हार्ड वर्क करती हैं. एंड टूडे देयर इज़ हार्डली एनी फील्ड इन विच द गर्ल्स हैव नॉट प्रूवन देमसेल्व्स. और आज जो है इस फील्ड में कोई ऐसा ही एक फील्ड होगा जहाँ पर आपको लड़कियाँ नहीं दिखेंगी, जहाँ पर वो मीन्स हर जगह लड़कियाँ हैं और वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर भी रही हैं. थस गर्ल्स एंड बॉयज़ शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली. तो उनको जो इक्वली और प्रॉपरली जो है ट्रीट करना चाहिए. इफ़ यू आर मेड द लीडर ऑफ अ टीम, हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम? अगर आप किसी टीम के लीडर हैं तो आप उस टीम को कैसे प्रिपेयर करेंगे? सो आंसर आपका रहेगा, इफ़ आई वुड हैव बीन द लीडर ऑफ माई टीम आई वुड प्रिपेयर माई टीम जस्ट लाइक द नागपाड़ा टीम. फॉर दिस आई वुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. तो ये सब चीज़ें मैं ध्यान में रखूँगा. आई वुड इनक्रेज देम टू प्ले विद हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी. मैं उन्हें हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से मीन्स हमेशा खेलने के लिए बोलूँ कि हमेशा अच्छे से खेलना है, हार्ड वर्क करना है और ये नहीं कि चीटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करनी है. आई वुड टेल देम टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड मेंटेन यूनिटी. एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे को मीन्स उनका मजाक नहीं उड़ाना है, उनको समझना है एंड एक साथ ही रहना है. थर्ड पॉइंट है, they should support each other, never insult each other for their mistake and play for the whole team. उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं खेलना है, उन्हें पूरी टीम के लिए खेलना है, एक दूसरे की इंसल्ट कभी भी नहीं करनी है. They should understand the cooperation and unity is the strength of the team. उन्हें ये चीज़ समझनी होगी कि कोऑपरेशन और यूनिटी, एक साथ खेलना, मिलकर खेलना ही इस टीम की स्ट्रेंथ है. आई वुड ऑल्सो आस्क देम टू प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज डेली. और साथ में मैं उन्हें बोलूँगा कि आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारा ये जो रूटीन है वो बना रहे. सो ये था आपका चैप्टर नंबर 17 अक्रॉस द वॉल के क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन. अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.